यमुना नदी दिल्ली में गंदा है, दिल्ली से आगे आता है यूपी, तो और ज़्यादा गंदा होना चाहिए क्योंकि यूपी का भी इंडस्ट्रियल वेस्ट उसी में जाता है, तो और ज़्यादा गंदा होना चाहिए। लेकिन वहीं यमुना नदी प्रयागराज आते आते जो है एकदम साफ हो जाता है, एकदम पूरा क्लीन। केजरीवाल भाई साहब ने 2015 और 2020 का चुनाव यमुना नदी के मुद्दे पे लड़ा और 2025 में साफ साफ उन्होंने कह दिया, अभी आपने शायद वीडियो नहीं देखा होगा, कि यमुना के मुद्दे पे लोग वोट नहीं देते। आप सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, हमारे आंखों के सामने हम लोग वीडियो बनाते रह गए। करोल बाग में सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने बेच दिया। ड्रेनेज सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट आके साफ करेगा नाला। आप राजनीति कर रहे हैं, नाला नहीं साफ कर पा रहे हैं, आप दिल्ली का पानी नहीं दे पा रहे हैं, हवा नहीं दे पा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? हवा साफ करने के लिए मोदी जी रुके हैं, केजरीवाल का गर्दन दबाया कि हवा साफ करेगा तो तुमको मार देंगे। बताइए, केजरीवाल को जो है, केजरीवाल के छाती पे चढ़ के जो है बंदूक धिराया गया है कि आप जमुना नदी मत साफ कीजिए, और बिहारी को गरिया रहे हैं। आपके जैसे हमारे जैसे पत्रकार को गुस्सा नहीं आता है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, उसी समय से केजरीवाल कर रहे हैं, आपको गरिया रहा है। वो केजरीवाल बोला कि 500 रुपये का टिकट कटा के बिहारी चलाता है एम्स में। एम्स अरविंद केजरीवाल के बाबूजी का है। उनका विधायक जो है दंगा फैलाया था, वीडियो आया, वीडियो गोली चला रहा है, दंगा फैला रहा है, अपने छत से पेट्रोल बम हिंदुओं के घरों पे फेंक। दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी सड़क बनाया गया है, जितना भी, उसका जाके कंडीशन देख लीजिए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है सड़क बनाने के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ तो फ्री दे दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था कि अगर आप कुछ फ्री दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आप स्टेट का रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, उसके जगह पे विकल्प क्या है। मैं चाहता हूँ कि दिव्यांग पेंशन जो है वो 3000 रुपया हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि विधवा पेंशन 3000 हो जाए, वृद्धा पेंशन 3000 हो जाए, महिलाओं को कुछ पैसा मिले। उसके अलावा अगर आप कुछ फ्री दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया का वो सेफ सीट नहीं था, मनीष सिसोदिया को लगा कि यहाँ से हम चुनाव हार सकते हैं, क्या बात है, इसलिए जो है वो दूसरे जगह पे चले गए। आप उल्टा कर रहे हैं, तो इसलिए मनीष सिसोदिया अभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पे, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र पे जाके अब चुनाव लड़ रहे हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखे, डॉक्टर नहीं रहता है, जाके देखे हैं, जाके देखिए। आज दिल्ली में लोग जो सांस ले रहे हैं ना, वो नितिन गडकरी जी की देन है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बना दिया ताकि ट्रकें जो है दिल्ली में नहीं घुसती है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। अगला महीना दिल्ली विधानसभा चुनाव है और पूरे हिंदुस्तान की जो नजर है वो दिल्ली पे टिकी हुई है। अभी वर्तमान समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस बार भी आम आदमी पार्टी शासन में और सत्ता में बने रहने के लिए दिल्ली की जनता से तमाम वायदे करे और जो पुराने किए हुए काम है वो गिना रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय हमारे साथ अभी मनीष कश्यप सना बिहार वर्तमान में या फिर अब भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के एक नेता भी हैं जो चुनाव में झारखंड के या फिर और भी जहां भी चुनाव हो रहा है वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, शायद दिल्ली में भी जाएंगे। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में जनता के लिए क्या वादा है, क्या वहाँ पर नीति लागू होगी या फिर क्या प्रकार के किस प्रकार से और किन किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कई काम गिनाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक गिनाया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था गिनाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें, यमुना की भी बात की जा रही है। सबसे पहले स्वागत है। यमुना तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत बढ़िया से साफ किए हैं एकदम। आप देख सकते हैं, एक बार जाके डुबकी लगाइए केजरीवाल जी के साथ तो पता चल जाएगा। यमुना नदी दिल्ली में गंदा है, दिल्ली से आगे आता है यूपी, तो और ज़्यादा गंदा होना चाहिए क्योंकि यूपी का भी इंडस्ट्रियल वेस्ट उसी में जाता है, तो और ज़्यादा गंदा होना चाहिए। लेकिन वहीं यमुना नदी प्रयागराज आते आते जो है एकदम साफ हो जाता है, एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। केजरीवाल भाई साहब ने 2015 और 2020 का चुनाव यमुना नदी के मुद्दे पे लड़ा और 2025 में साफ साफ उन्होंने कह दिया, अभी आपने शायद वीडियो नहीं देखा होगा, कि यमुना के मुद्दे पे लोग वोट नहीं देते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, 2015 में बीजिंग शहर दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर था एयर पोल्यूशन के मामले में, और 2015 में बीजिंग में 365 दिन में 300 दिन का AQI लेवल जो है वो खराब था, जिसमें आप सांस लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 2015 में बीजिंग से ज़्यादा साफ सुथरा शहर था दिल्ली। ठीक है, संघाई और बीजिंग दोनों शहर से, चाइना का जो शहर है, उन दोनों शहर से ज़्यादा साफ सुथरा शहर था दिल्ली। 2015 की बात कर रहा हूँ। 2025 आते आते बीजिंग और संघाई का एयर पोल्यूशन जो है आज के समय में एक साल में मैक्सिमम जो है 90 डेज, 85 डेज, 90 डेज रहता है, जहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा AQI लेवल जो थोड़ा सा हाई रहता है।
लेकिन आज दिल्ली में 2025 में 300 दिनों से ज़्यादा दिन तक जो है, साल में 365 दिन में 300 दिनों से ज़्यादा दिन तक AQI लेवल खराब रहता है। यानी अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, कंटिन्यूस रह रहे हैं, तो 15 साल उम्र आपका कम हो जा रहा है। यमुना गंदी है, दिल्ली का हवा जो है जहरीला है। उसके अलावा दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी सड़क बनाया गया है, जितना भी, उसका जाके कंडीशन देख लीजिए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है सड़क बनाने के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ तो फ्री दे दिया। जो दिल्ली का जल बोर्ड जो है वो 10,000 करोड़ रुपया फायदे में था, आज जो है 70,000 करोड़ रुपया नुकसान में चला। मतलब हम रुकेंगे थोड़ा सा, यानी आप ये बताना चाह रहे अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री का नीति लागू किया है, चाहे फ्री पानी हो चाहे फ्री बिजली है, इससे दिल्ली के जो अर्थव्यवस्था या फिर दिल्ली स्टेट के जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें फर्क पड़े, यानी उनकी नीति को आप गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, आप समझिए, इसको अगर बिना सोचे समझे जो है ना आप लागू कर देंगे ना तो नुकसान होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बैंक करप्ट हो चुका है। सुक्खू जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और बोला है कि विधायक और जितने भी IAS IPS अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग जो है 1-1, 2-2 महीना की सैलरी दे। ठीक है, इस प्रकार का बात उनका सुनने को आया और बैंक करप्ट हो चुका है स्टेट। कर्नाटका का आप स्थिति देख लीजिए। कर्नाटका का स्थिति ऐसा हो चुका है कि D शिव कुमार जो है वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस पे जो है बोला था। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था कि अगर आप कुछ फ्री दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आप स्टेट का रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, उसके जगह पे विकल्प क्या है आपका। फिर तो महिलाओं को पैसा देने की बात करें 2100 रुपया। सुनिए, पहले बात समझिए, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास विकल्प है और उसको जो है प्रॉपर तरीके से चैनलाइज वे में जो है आप काम कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपके पास विकल्प नहीं है और तब आप फ्री दे रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब स्टेट बैंक करप्ट हो जाएगा तो नुकसान सबको होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं नुकसान होगा। लेकिन महिलाओं को बात करें 2100 रुपया देने के लिए, महिलाओं को फ्री में बस के किराया माफ कर दिया गया है, पानी दिया जा रहा है। मैं एक चीज समझिए, दिल्ली की जनता एक चीज समझिए, मैं चाहता हूँ कि दिव्यांग पेंशन जो है वो 3,000 रुपया हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि विधवा पेंशन 3,000 हो जाए, वृद्धा पेंशन 3,000 हो जाए, महिलाओं को कुछ पैसा मिले। उसके अलावा अगर आप कुछ फ्री दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये जो बस फ्री कर देना, क्यों भाई, आप जो है 100 रुपया के जगह पे 25 रुपया लीजिए, 25% लीजिए, आप 75% डिस्काउंट दे दीजिए, 25% दीजिए, ताकि जो है उस बस का कोई मिसयूज नहीं करेगा और उस पैसे से जो है आप रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो है फ्री बस का सेवा के चक्कर में जो है बेवजह जो है ट्रेवल करते हैं, बेवजह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने की जरूरत है। लेकिन महिलाओं को सम्मान निधि मिलना चाहिए, किसानों को सम्मान निधि मिलना चाहिए, दिव्यांगों को मिलना चाहिए, ठीक है, वृद्धा को मिलना चाहिए, विधवा को मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए। इसी बात पे अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे कि भाजपा को मिर्ची लग रही है कि हम कैसे फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, और सब कुछ कहाँ फ्री दे रहे हैं, आप यही नहीं समझ रहे हैं। सब कुछ कहाँ फ्री दे रहे हैं, लोगों को जिंदगी चाहिए। दिल्ली में लोग जो है एयर पोल्यूशन के वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है दिल्ली में मर रहे हैं। आपको जान मार देंगे हम आपका जहर पिला के, आप बोलेंगे भाई 2,000 रुपया का बिजली फ्री ले लीजिए, क्या कीजिएगा। आप मोबाइल, आप तेज तरार पत्रकार हैं, मोबाइल उठाइए और मारिए सर्च की पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मर रहे हैं। ठीक है, आप मारिए सर। हाँ, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे, प्रेग्नेंट औरत मर रही हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एक तरफ जो है फ्री दे रहे हैं और दूसरे तरफ लोगों का जान ले रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। दिल्ली में, और दिल्ली का एक और कंडीशन जाके देख लीजिए, यहाँ आप बिहार के अररिया में बैठ के जो है दिल्ली का कंडीशन जो है यहाँ से नहीं कर सकते। जा क्या है, अभी नेशनल हाईवे या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सड़कें हैं वो दिल्ली में चकाचक है। अब जाके देख लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सड़कें बनाई है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सड़कें बनाई गई है उस सारा का सारा सड़क खराब है, सारा एक सड़क सही नहीं दिखाइएगा। दिल्ली में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल के अलावा एक नाम और बहुत ज्यादा चर्चा में पूरे हिंदुस्तान में और पूरा निगाह टिका, अवध ओझा, नया एकदम आम आदमी पार्टी के हुए हैं। देखिए, शिक्षक है और उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपने मर्यादा का ख्याल रखूंगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अवध ओझा शिक्षक है, मैं भी उनका वीडियो अभी यहाँ बात हम लोग राजनीति की कर रहे हैं, एक शिक्षक की बात हम लोग करेंगे ना, वो राजनेता वो जाने दीजिए, वो राजनेता नया बने। नहीं ठीक है, उन्होंने YouTube पे वीडियो बनाया, वीडियो बना के वहाँ तक पहुँचे,
टीचर भी थे। अगर यूट्यूब पे नहीं आते तो शायद वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचते। टीचर थे तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के एकदम सेफ सीट से अवध हो जाए, मतलब चुनावी पारी खेल रहे हैं। नहीं। हाँ, मनीष सिसोदिया का वो सेफ सीट नहीं था। मनीष सिसोदिया को लगा कि यहाँ से हम चुनाव हार सकते हैं, क्या बात है। इसलिए जो है वो दूसरे जगह पे चले गए। आप उल्टा कर रहे हैं, आप एनालिसिस यानी नहीं देखते। वहाँ पे वो सीट कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो इसलिए मनीष सिसोदिया अभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पे, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र पे जाके अब चुनाव लड़ रहे हैं। आप जाके पता करें। एक आखिरी सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी के पास कम से कम 5-7 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे घूम घूम के वो लोग प्रचार करें और बहुत भुनाने के बाद। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पानी दिया? आप बताइए। एकदम बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के कि हाँ दिया दिया। आप दिल्ली के लोगों से पूछिए ना। इस बार गर्मी के दिनों में पूरा अमेरिका में न्यूज चल रहा था दिल्ली का। क्या बात कर रहे हैं आप? पानी नहीं मिल रहा था दिल्ली के लोगों को। अभी इस गर्मी में आप नहीं थे, यानी दिल्ली में टैंकर के पीछे लोग भाग रहे हैं। देश की राजधानी का दुर्भाग्य है। मंगोलपुरी के दृश्य हम देखे थे, वो मंगोलपुरी सुल्तानपुरी देश के राजधानी भारत जो है इकोनॉमी के मामले में अभी 4था स्थान पे पहुंच गया है। 27 में 3रा स्थान पे पहुंच जाएगा और 45 में टारगेट है, 47 में हम लोगों का कि हम लोग दूसरे स्थान पे पहुंच जाए। अब सोच लीजिए, उस देश की राजधानी, इतना सशक्त भारत की राजधानी में लोग पानी के लिए टैंकर के पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। वो दृश्य आपने नहीं देखा क्या? हम देखे, कहते रहे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी वैसे एरिया आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखे हैं, डॉक्टर नहीं रहता है। जाके देखे हैं? जाके देखिए एक बार, आप जाके देखिए। आप सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, हमारे आंखों के सामने हम लोग वीडियो बनाते रह गए। करोल बाग में सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने बेच दिया। आपके पास 5000 सरकारी स्कूल था, जिसमें आपने 2500 सरकारी स्कूल को या तो बेच दिया, या तो पार्किंग बना दिया, या कुछ बना दिया, और उसके बाद से आप 2500 सरकारी स्कूल चला रहे हैं। और उसमें से भी जो है आप 50-100 सरकारी स्कूल को मॉडल सरकारी स्कूल बना के रखे हैं। हालांकि बिहार से तो बहुत बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली का, हम मानते हैं ये बात। लेकिन शीला दीक्षित, कांग्रेस की नेता थी, शीला दीक्षित जब 2013 में 14 में हटी, 13 में हटी, उसके बाद से दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। समझिए बात, ठीक है। शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। जो भी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आज दिल्ली में लोग जो सांस ले रहे हैं ना, वो नितिन गडकरी जी की देन है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बना दिया ताकि ट्रकें जो है दिल्ली में नहीं घुसती है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट। केजरीवाल जी तो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमको काम ही नहीं करने देती। कौन सा काम नहीं करने देती है? यमुना साफ करने के लिए कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका था आपको? दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट का सड़क बनाने के लिए कौन सा गवर्नमेंट ने रोका था आपको? किसी ने नहीं रोका था। लेकिन आप जो है काम ही नहीं करना चाहते और आप नाटक करना चाहते हैं, सिर्फ नाटक करना चाहते हैं। अभी अगर आप, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके जैसे अगर कोई पत्रकार जो है दिल्ली में बारिश के दिनों में डूब के मर जाए, कैसा लगेगा? आप बताइए। ड्रेनेज सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट आके साफ करेगा नाला? आप राजनीति कर रहे हैं, नाला नहीं साफ कर पा रहे हैं आप दिल्ली का, पानी नहीं दे पा रहे हैं, हवा नहीं दे पा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं बताइए? हवा साफ करने के लिए मोदी जी रुके हैं, केजरीवाल का गर्दन दबाया कि हवा साफ करेगा तो तुमको मार देंगे। बताइए। केजरीवाल को जो है, केजरीवाल के छाती पे चढ़ के जो है बंदूक धिराया गया है कि आप जमुना नदी मत साफ कीजिए। बताइए। ड्रेनेज सिस्टम मत साफ कीजिए, आपको कौन रोका है? ये बेसिक चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भाई, अरे इंटरनेशनल मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं और काम कुछ नहीं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़ा रहे हैं। एकदम से पिछला हफ्ता की बात है, 4-5 घुसपैठी पकड़ाए और आम आदमी पार्टी के एक बड़ा नेता आकर के बोले कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग अपने से ला रहे हैं, अपने से पकड़वा रहे हैं, हाय तो मचा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के चुनाव के, एक मिनट, दिल्ली में बांग्लादेशी पकड़ा रहे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, और बिहारी को गरिया रहे हैं। आपके जैसे, हमारे जैसे पत्रकार को गुस्सा नहीं आता है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, उसी समय से केजरीवाल कर रहे हैं, आपको गरिया रहा है वो केजरीवाल। और पहली बार नहीं, अनेकों बार। एक बार बोला कि 500 रुपये का टिकट कटा के बिहारी चलाता है एम्स में। एम्स अरविंद केजरीवाल के बाबूजी का है। हम केजरीवाल की जरूरत नहीं, आप चूंकि भाजपा से, हम आपको भाजपा के नहीं, पे बात। अरे एक बिहारी के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक पूर्वांचली के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोगों को क्यों गाली दिए केजरीवाल? क्यों बोले कि 500 रुपये का टिकट कटा के चलाता है सब? क्यों बोले कि बिहारी वोटर जो है दिल्ली में बढ़ गया? तो खुद हरियाणा को, तो खुद दिल्ली के नहीं है। खुद हरियाणा से उठ के दिल्ली में चले आए हैं। बिहारियों को गरियाते हैं, कहते हैं कि बिहारी का वोटर बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का वोटर बढ़ रहा है। यहाँ पे आते हैं लोग, आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेते हैं लोग, ये वो दिक्कत।
तो इस प्रकार का देश के लोगों के बीच में मतभेद फैलाने वाला, मेरे ऊपर तो एनएसए लग गया, बोल दिया गया तमिलनाडु के और बिहार के बीच में झगड़ा फंसाया था। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एनएसए कब लगेगा? अरविंद केजरीवाल के ऊपर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि बिहारी लोगों का अपमान किए, यूपी के लोगों का अपमान किए, उत्तराखंड के लोगों का अपमान किए, हिमाचल राजस्थान के लोगों का अपमान किए, और वो मध्य प्रदेश के लोगों का अपमान किए। ये सारा राज्य जो है दिल्ली से सराउंडेड है और यहाँ के लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे दिल्ली में। ये चीज़ें हाँ, अब बस अंत में चलते चलते जो बात पे अरविंद केजरीवाल जी उनकी पार्टी घूम घूम कर दिल्ली के सभी मोहल्ला में लोगों के बीच जाकर के बातें कर रहे हैं, उन सभी योजनाओं के, परियोजनाओं के, कामों के आप खंडन कर दिए और उसका टोटली जो है भली भांति बुराई बता दिए, केजरीवाल के सच्चाई बता दीजिए अपने हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होगा दिल्ली के लोगों के लिए अगर 25 में सरकार बनती है, या फिर सरकार बनने के लायक? दिल्ली एक राजधानी है और राजधानी को राजधानी जैसा बनाना चाहिए। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी देश के राजधानी में चले जाइए, वहाँ की स्थिति देखिए। राजधानी को राजधानी लायक बनाने के लिए पहले तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को साफ पानी और साफ हवा देना पड़ेगा, सड़कों का कंडीशन सुधारना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम का कंडीशन सुधारना पड़ेगा, प्रॉपर टाउन प्लानिंग करना पड़ेगा। जो झुग्गी वाले हैं उनका घर जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बना के देना होगा, जो भी झुग्गी वाले हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से घर बना के देना होगा। और ये सारा प्राइम फोकस है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का प्राइम फोकस है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और दिल्ली को जो है सच में देश की एक अच्छी राजधानी बना के जो है मॉडल शहर के रूप में पेश करेंगे। आप जा रहे दिल्ली चुनाव प्रचार में? हम पहले ही जाने वाले थे, लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया तो मैं अभी हूँ यहाँ पे, और अभी बिहार में कुछ कार्यक्रम है। 26 जनवरी के बाद मैं चला जाऊँगा। अच्छा, क्या आकलन कर रहे हैं आप दिल्ली के राजनीति को चूंकि देख रहे हैं करीब से, एक नेता के तौर पे, आप एक पत्रकार के तौर पे, तो क्या फिगर आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है 25 में? देखिए, वो तो वोट के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, और हर पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारा जीत होगा, हमारा जीत होगा, हमारा जीत होगा। तो वर्तमान समय में केजरीवाल के पापों को देखते हुए हाँ भाई, कैसे नहीं, यमुना का कसम खा के एक बार नहीं 2-2 बार चुनाव में, और अभी तक यमुना साफ नहीं की। गंगा नदी जो है प्रयागराज में साफ हो गया, यमुना नदी प्रयागराज में साफ हो गया, और यमुना नदी जो है आज वहाँ पे गंदा है। तो इन सब चीज़ों को देखते एक आरोप बहुत बड़ा हमको याद आ गया, आप चूंकि उनका स्पष्ट ये कहना है कि हमारा काम को देख करके भारतीय जनता पार्टी को जलन रही, हमारे बड़े नेताओं को और हमको जेल में बार बार ठूस दिया जा रहा है। एक बोतल शराब खरीदिए, एक बोतल फ्री देंगे, बड़ी बढ़िया काम है। क्या बोतल शराब खरीदिए, एक बोतल, एक फ्री देंगे, पीजिए मर जाइए। ये बढ़िया काम है ना, ये बढ़िया काम है। उनका विधायक जो है दंगा फैलाया था, वीडियो आया, वीडियो गोली चला रहा है, दंगा फैला रहा है, अपने छत से पेट्रोल बम हिंदुओं के घरों पे फेंकवा रहा है। बढ़िया काम है, बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। ये चीज़ है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पार्टी को भी जो है ये बनाइए, मतलब कि उसको भी जो है इस FIR में उसका भी नाम रखिए। दिल्ली में पैसा कमा के जो है गोवा चुनाव में खर्च किया गया, ये सबूत है, सब सबूत है। देखिए, CM है अरविंद केजरीवाल, बिना सबूत के तो जेल जाएंगे। अभी तो अतिशी है, अभी तो ड्रामेबाज पूर्व CM है, और अभी जो है रबर स्टाम्प को बैठाए हैं। रबर मतलब रिमोट की सरकार वाली आप बात कर रहे हैं कि रिमोट की सरकार? तो वो आतिशी खुदे बोलती है हम इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, हमारे जब केजरीवाल भाई साहब आएंगे तभी हम इस कुर्सी पे बैठेंगे। ये चीज़ें वो बोलती है, खुद बोलती है। क्या लग रहा है 25 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो अरविंद केजरीवाल फिर से CM हो जाएंगे कि वहीं आतिशी रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की हम तो कहेंगे कि सरकार नहीं बननी चाहिए। अब जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हम कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बननी चाहिए। जनता एक बार झांसे में आई, 70 में से 67 सीट दी, दूसरी बार झांसे में आई, 70 में से जो है 62 या 63 सीट दी। इस बार जो है जनता झांसे में नहीं आने